स्टूडेंट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। और स्टूडेंट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस करा था यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज को और उसको सॉल्व करा था स्टूडेंट डिटेल से। हमने स्टूडेंट परिमित समुच्चय और अपरिमित रिक्त समुच्चय इनके बारे में डिटेल से देखा था स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उप समुच्चय के बारे में। उप समुच्चय क्या होता है पहले तो स्टूडेंट ध्यान से देखो। उप समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो। कहने का मतलब हम परिभाषा की फॉर्म में लिखें तो ऐसा समुच्चय ए, ऐसा समुच्चय ए जिसके सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। समुच्चय बी में उपस्थित हो क्या कहलाता है स्टूडेंट? समुच्चय बी में उपस्थित हो क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। इसे क्या लिखते हैं स्टूडेंट? ए उप समुच्चय ऑफ बी। ये उप समुच्चय का चिन्ह है स्टूडेंट। ये जो सी की साइड का है ना स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं? उप समुच्चय। अब ध्यान से देखो ऐसा समुच्चय कौन सा होगा जिसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय में क्या हो? विद्यमान हो। माना यदि अपन बात करें ए एक समुच्चय ले, एग्जाम्पल की बात करें तो ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1, 2। अब हमारे पास बी एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ए जो एक समुच्चय है जिसमें 1 और 2 बी के समुच्चय में विद्यमान है, तो यहां से कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का क्या है? उप समुच्चय। ए जो बी का क्या है स्टूडेंट? उप समुच्चय। यहां से लिख सकते हैं ए है जो उप समुच्चय है बी का। ये स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको। अब यहां से जो उप समुच्चय है इसका तो अपन को क्लियर कट जो डेफिनेशन है वो मिल गया अपन को। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो रिक्त समुच्चय होता है फाई, वो सभी का उप समुच्चय होता है। स्टूडेंट आपको पता हो तो जो फाई होता है या रिक्त समुच्चय, उसमें अवयवों की संख्या 0 होती है और जिसमें अवयवों की संख्या 0 है वो सभी के लिए उप समुच्चय होगा। तो इसका मतलब जो फाई है वो क्या होगा? सभी के लिए क्या होगा? उप समुच्चय। सभी के लिए क्या होगा? उप समुच्चय होगा। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको। अब यहां से नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एकल समुच्चय। क्या है स्टूडेंट? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट यूनिट सेट। यूनिट सेट स्टूडेंट जो एकल समुच्चय इसका मतलब क्या होता है? यदि अपन बात करें यूनिट सेट की तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? 1 हो। कितनी हो स्टूडेंट? 1 हो। तो वो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। यहां लिख सकते हैं अवयवों की संख्या बराबर कितनी हो? 1 हो। कितनी हो स्टूडेंट? 1 हो। तो यहां से ये क्या होगा? एकल समुच्चय होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये हो सकते हैं कि एक समुच्चय ए है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है। अब ये एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इसकी। अब स्टूडेंट यहां से हमारे पास है वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। एक और हेडिंग है जिसे देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। यदि इसकी बात करें स्टूडेंट तो वास्तविक संख्या क्या होती है पहले तो डिटेल से देख लेते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्या होगी जो क्या हो? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती हो। ये माइनस अनंत और ये प्लस अनंत और ये यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेज इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है थोड़ी सी, इसीलिए अपन देख रहे हैं। देखो स्टूडेंट वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय क्या होंगे? वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है वो वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ से एक और सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि वास्तविक संख्याओं की सारी संख्याएं उप समुच्चय होगी। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की संख्या शामिल है। जैसे अपन बात करें प्राकृत संख्या होगी, अभी आर है जिसे अपन वास्तविक संख्या लिखते हैं। आर क्या होता है? वास्तविक संख्या है। अब यदि प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे तो प्राकृत संख्या क्या होती है? n = 1, 2, 3। 1 से लेकर कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर क्या है? मौजूद है। तो ये क्या होगा? इसका उप समुच्चय होगा। तो यहां से लिख सकते हैं अपन कि जो आर है जो n है, जो प्राकृत संख्या है, वो r का क्या है? उप समुच्चय है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्योंकि वास्तविक संख्या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है और जिसमें सभी प्रकार की संख्या शामिल होती है।
तो जो प्राकृत संख्या है वो वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती है, तो ये क्या होगी, प्राकृत संख्या है, उप समूचे होगी किसकी, वास्तविक संख्याओं की। अब यहां से एक और चीज देख सकते हैं अपन, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहां से हमारे पास एक और चीज है कि जो वास्तविक संख्या है उनकी, जैसे अपन पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो पूर्णांक संख्या z से लिखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस, सपोज ये यहां से पूर्णांक संख्या है, माइनस का इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक चलती है स्टूडेंट। ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है तथा जिनमें दशमलव संख्या शामिल नहीं हो, तो पूर्णांक संख्या क्या होगी, यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। लेकिन स्टूडेंट इसमें सभी प्रकार की संख्या शामिल नहीं होती, लेकिन वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्या शामिल है। तो वास्तविक संख्याओं में भी जो पूर्णांक संख्या है वो उप समूचे होगी किसकी, वास्तविक संख्याओं की। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं की भी क्या होगी, परिमेय संख्या भी क्या होगी, उप समूचे होगी किसकी, वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ से परिमेय संख्या को Q से लिखते हैं और ये भी क्या होगी, उप समूचे होगी वास्तविक संख्याओं की। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास घात समूचे। स्टूडेंट क्या है, घात समूचे, घात समूचे। अब स्टूडेंट जो घात समूचे होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, पावर सेट, पावर सेट। स्टूडेंट जो घात समूचे होता है वो क्या होता है, यदि अपन किसी समूचे की बात करें और उसके सारे उप समूचों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, घात समूचे कहलाता है। किसी समूचे के सारे अवयवों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, घात समूचे कहलाता है। समूचे के सारे अवयवों का क्या है, संग्रह क्या कहलाता है, घात समूचे कहलाता है। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहां से लिख सकते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज हमारे पास है एक समूचे है a बराबर 1, 2 और 3, ये समूचे स्टूडेंट। अब इसके उप समूचे की बात करें तो कितने होंगे वो चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से पहला तो क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा, ये इसका उप समूचे, फिर 2 भी इसका उप समूचे होगा, फिर 3 भी इसका उप समूचे होगा, फिर 1, 2 इसका उप समूचे होगा, फिर 2, 3 भी इसका उप समूचे होगा। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि ये उप समूचे कैसे सेट हो रहे हैं, ठीक है ना। 2, 3 भी उप समूचे होगा, फिर क्या होगा स्टूडेंट, 3, 1 भी उप समूचे होगा, फिर क्या होगा स्टूडेंट 3, 1, ठीक है। और यहां से इतने ही होंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से, 1 आ गया है, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 1, 2 आ गया, 2, 3 आ गया, फिर 3, 1 आ गया, और कौन सा है 2, 1 आ गया। स्टूडेंट देखो ध्यान से, हमारे पास एक और इसका समूचे होगा, वो होगा 5। स्टूडेंट यहां से देखो ध्यान से, हमने क्या करा, इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल उप समूचे, जो अधिकतम संभवत उप समूचे, उनको हमने लिख दिया। स्टूडेंट देखो ध्यान से, 1 है वो इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 1, 2 भी इसके अंदर है, और 2, 3 भी अंदर है, 3, 1 भी अंदर है, ये देखो। और 5 भी क्या है, और 5 हमने पहले से ही पढ़ा है कि 5 सभी का क्या होता है, उप समूचे होता है। तो यहां से अपन को ये क्लियर हुआ है कि घात समूचे क्या होता है, समूचे के सारे अवयवों का संग्रह, ये इसके क्या कहलाएंगे, घात समूचे या पावर सेट कहलाएंगे। यदि अपन काउंट करें यहाँ घात समूचे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इनके घात समूचे कितने होंगे, 7। क्लियर हुआ स्टूडेंट, यहां से ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास सार्वत्रिक समूचे, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समूचे, सार्वत्रिक समूचे जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट जब सार्वत्रिक समूचे की बात करेंगे तो ऐसा समूचे जिसमें सभी एलिमेंट्स विद्यमान हो, सभी एलिमेंट्स क्या हो, विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समूचे। जिसमें सभी प्रकार के जो तत्व है या फिर जो समूचे के जो पार्ट्स हैं वो सारे क्या हो, विद्यमान हो। यदि अपन बात करें कि एक उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल है कि ए एक समूचे है जो क्या है, विद्यालय के विद्यार्थी है। ए क्या है, ए विद्यालय के विद्यार्थी हैं,
विद्यार्थी है। अब ये एक समुच्चय हो गया। अब एक अगला है समुच्चय ले जिसमें क्या हो बी। बी ये क्या है, क्लास 11th के विद्यार्थी है। क्या है, क्लास 11th के, बी क्या है, क्लास 11th का, क्लास 11th के विद्यार्थी हैं। अब आप यहां से एक चीज नोटिस करो स्टूडेंट कि ए क्या है, विद्यालय के विद्यार्थी है और ए क्लास 11th के विद्यार्थी है। तो कहने का मतलब विद्यालय के अंदर ही क्लास 11th आ गई और विद्यालय के अंदर ही क्लास 11th के विद्यार्थी भी आ गए। तो यहां से देख सकते हैं कि जो ए है विद्यालय के विद्यार्थी, वो क्या है, बी के लिए क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यही है कि जिसमें सभी एलिमेंट्स विद्यमान हो, अन्य समुच्चय के जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या हो, विद्यमान हो, वो क्या होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। अदर एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या है सभी के लिए, सभी संख्याओं के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे आर है जो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय सभी के लिए। किसके लिए, आर सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय किसके लिए स्टूडेंट, यदि सार्वत्रिक समुच्चय किसके लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट। तो बहुत सारी संख्या है उनके लिए क्या है ये, सार्वत्रिक समुच्चय। यहां से हमने इसकी जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब यहां से इसके एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट। यहां से देखो, हम यहां से जो एक्सरसाइज 1.3 है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास इसको रिक्त स्थानों में प्रत्येक उप समुच्चय या उप समुच्चय नई को भरिए। स्टूडेंट यहाँ से अपन को क्या करना है, जो उप समुच्चय का चिन्ह है, यदि कोई सेट है वो किसी का उप समुच्चय है तो अपन ये चिन्ह यूज करेंगे, और यदि सेट नहीं है तो फिर उप समुच्चय नहीं है तो फिर ये उप समुच्चय को कैंसिल कर देंगे। स्टूडेंट देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2, 3 और 4 है और यहाँ पे क्या है, 2, 3 और 4। स्टूडेंट इसका मतलब ये उप समुच्चय है क्योंकि इस सेट के सारे अवयव यहाँ विद्यमान है, इसीलिए ये सेट क्या होगा, इसका उप समुच्चय होगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कुछ सलेक्टिव एक्सरसाइज दे रखी है, हमने बीच की एक्सरसाइज है वो छोड़ रखी है क्योंकि हम सारी चीजें यहाँ नहीं करवा सकते। यदि फिर भी आपको कोई डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ से अगला है दूसरा ABC। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, BC और D। देखो स्टूडेंट यहाँ ABC यहाँ विद्यमान नहीं है। स्टूडेंट देखो यहाँ BCD है तो बिल्कुल भी विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये समुच्चय नहीं होगा, तो कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, उप समुच्चय नहीं होगा। अब यहाँ से 7वां देखें, x यहाँ समप्राकृत संख्या है और यहाँ x क्या आएगा, पूर्णांक है। एक और समप्राकृत संख्या को लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है स्टूडेंट, 1, 2, 3, 1 से लेकर कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। समप्राकृत संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, 2, 4, 6 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अब यहाँ पे दे रखा है कि x एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब इसका मतलब देखो ध्यान से, यदि अपन यहाँ सॉल्व करें तो ये तो हो गई क्या स्टूडेंट, प्राकृत संख्या हो गई, समप्राकृत संख्या है। इसको यदि अपन लिखे रोस्टर रूप में तो 2, 4, 6 और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब यदि अपन यहाँ लिखे पूर्णांक संख्या को, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, वे संख्या जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है तथा जिनमें दशमलव संख्या शामिल नहीं हो। देखो ध्यान से, यहाँ से ये माइनस अनंत से चलेगी, फिर -3, -2, -1, 0, 1 ऐसे करके कहाँ तक जाएगी, प्लस अनंत तक। तो इसका मतलब इसमें क्या होगी, समप्राकृत संख्याएं भी आएगी। स्टूडेंट देखो ध्यान से, ये यहाँ समप्राकृत संख्या है और यहाँ पे माइनस अनंत से प्लस अनंत है, तो ये सारी संख्या इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय होगा कि समप्राकृत संख्या है वो पूर्णांक संख्या को क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जांचे कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। अपन को ट्रू और फॉल्स पहचानना है कि सत्य अथवा असत्य। पहला देखो A, B। अब देखो ध्यान से, ये समुच्चय नहीं है B, A और C के, B, C, A के, ये बिल्कुल भी असत्य है। स्टूडेंट देखो ध्यान से, ये समुच्चय होगा क्योंकि A और B यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी A और B मौजूद है, तो ये क्या है, असत्य, असत्य। अगला देखो स्टूडेंट हमारे पास अगला है AE जो है ये उप समुच्चय है किसका, X अंग्रेजी वर्णमाला एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर है वो क्या होता है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, A, E, I, O, U। अब इसमें देखो ध्यान से, और इसमें A और E दोनों मौजूद है, इसका मतलब ये AE किसका है, इसका उप समुच्चय
है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट, सत्य होगा। अगला ए देखो, ए उप समुच्चय है क्या? अब यहाँ ये उप समुच्चय नहीं है स्टूडेंट, यहाँ बिलोंग्स टू है, यानी ए संबंधित है क्या ए बी सी से, तो ये पूरी चीज बिल्कुल अलग हो जाती है, तो इसका मतलब ये सत्य नहीं होगा। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आई थिंक, लेकिन इसका आई थिंक रोम होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 का एक्सरसाइज 2 में यहाँ पे दे रखा है, कौन सा नंबर है ये, 5वां, दूसरे का 5वां। ये स्टूडेंट आ सकती है ना स्टूडेंट। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे यदि उप समुच्चय का चिन्ह होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ उप समुच्चय का चिन्ह नहीं है, यहाँ बिलोंग्स टू का चिन्ह है संबंधित का, इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं असत्य। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि मान लीजिए कि a इजिकल टू 1 2 और 3,4 ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, उसको लिखना पड़ेगा अपन को स्टूडेंट। यहाँ से a की वैल्यू दे रखी है अपन को 1 2, फिर अंदर ब्रैकेट है, फिर दे रखा है अपन को 3 4 ब्रैकेट क्लोज है, और फिर है 5। अब स्टूडेंट ये a की वैल्यू दे रखी है और अपन को बताना है कि ये किसका क्या है, इसका उप समुच्चय है या नहीं, वो अपन को पहचानना है। तो पहला देखो 3 4, यहाँ पे 3 4 आ रहा है, ये सबसेट उप समुच्चय है क्या a का, ये उप समुच्चय इसका नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ एक 3 4 अलग है, लेकिन इसके ऊपर और कर्ली ब्रैकेट लग रहा है, मंजिला कोष्टक लग रहा है, जो यहाँ पे नहीं है। ओनली यहाँ से ये निकाल कर नहीं कह सकते। जैसे माना ये 2 है, ये इसका उप समुच्चय नहीं होगा a का, 2 कभी भी a का उप समुच्चय नहीं होगा। कौन सा होगा, ये होगा इसका 2 को ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर एक और ब्रैकेट आएगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, इसका उप समुच्चय नहीं है, तो यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, ये क्या है, असत्य है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगला, अब ये तीसरा है इसका, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 3 4 इसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर 3 4 आ रहा है। अब यहाँ से इसके ऊपर एक ब्रैकेट भी आएगा, क्योंकि हमेशा जो अवयव होता है, ये अभी अवयव की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अवयव की, तो ये अवयव है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, एक ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, फिर हमारे पास है 1 2 5। 1 2 5 क्या है स्टूडेंट, उप्स ये क्या इससे संबंधित है क्या स्टूडेंट, तो 1 2 5 को चेक करो, तो यदि आप 1 2 5 अब चेक करना पड़ेगा ये इससे संबंधित है क्या, बिल्कुल है, आई थिंक तो होना चाहिए ये, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है ये, चेक करते हैं स्टूडेंट, है ना, 7th का तीसरा है ना, तीसरे क्वेश्चन में है 7th है स्टूडेंट, ये क्या है, असत्य है। फिर से क्या है, या बिलोंग्स टू का चिन्ह है, वो नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब संबंधित है वो नहीं आना चाहिए, या यदि उप समुच्चय का चिन्ह होता है ऐसा, तो फिर ये करेक्ट होता। इसका मतलब ये भी क्या है, एक असत्य है, ये भी क्या है, असत्य। अब फाई है, वो उप समुच्चय है क्या ए का, बिल्कुल सही है, क्योंकि फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, जो सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, तो ये करेक्ट है ना स्टूडेंट, ये करेक्ट है। अगला देखो फाई है, वो क्या है, उप समुच्चय है क्या ए का, लेकिन यह प्रॉब्लम हो गई, एक फाई को यहाँ कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस में शायद मैंने भी थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है कि फाई क्या है, फाई को कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। कभी भी फाई को कर्ली ब्रैकेट में नहीं डालना है, उसको ऐसे ही रखना है, तभी वो सत्य होगा। यहाँ फाई को मंजिला कोष्टक में डाला गया है, इसीलिए ये क्या है, असत्य है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। कहने का मतलब उसके पावर सेट है वो लिखिए। तो यदि ए की बात करेंगे तो ए के उप समुच्चय क्या होंगे, देखो स्टूडेंट ये ए है, ए के उप समुच्चय क्या होंगे, एक तो क्या होगा, फाई होगा, एक ए खुद होगा स्टूडेंट, तो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे स्टूडेंट। समझ में आया नहीं आया स्टूडेंट, वापस से देखो ध्यान से, ए के उप समुच्चय एक तो ए खुद हो जाएगा, और ये क्या होगा, फाई। फाई सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। एक देखो अपन यहाँ से एग्जाम्पल है 1 2 3 का, तो 1 2 3 की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3। अब इसके उप समुच्चय की बात करें तो पहला तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2,
फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 1,2, फिर क्या हो जाएगा 2,3, 2,3, फिर क्या हो जाएगा 3,1, फिर क्या हो जाएगा सभी साथ में आ जाएंगे 1 2 3, फिर क्या हो जाएंगे सभी साथ में आ जाएंगे। अब यहां से इसके अलावा कोई समुच्चय है क्या? एक फाई होता है जो सभी का क्या है उप समुच्चय, तो यहाँ पे फाई भी आ जाएगा साथ में, साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। तो यहां से हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए स्टूडेंट 8 हो गए। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि उप समुच्चय हमेशा क्या होते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो, संभव क्या हो, सेट हो, वो उप समुच्चय कहलाते हैं जो इसके अंदर क्या हो आते हो, इस सेट के अंदर 1 2 और 3 के अंदर। तो यहाँ से हमने ये 1.3 एक्सरसाइज करी है स्टूडेंट, लगभग इसका पैटर्न पता चल गया है कि कैसे सॉल्व करना है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।